उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनके दिल में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। उस परिवार में दादाजी, माता-पिता और 2 बच्चे रहते थे। परिवार का मुखिया रामस्वरूप था, जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर में हमेशा किसी न किसी परेशानी का साया बना रहता था। कभी पैसों की तंगी, कभी बीमारी, तो कभी घर में झगड़े। ऐसा लगता था जैसे सुख ने उस घर का रास्ता ही भूल गया हो। रामस्वरूप की पत्नी सीता बहुत धार्मिक थी। वह हर सुबह भगवान की पूजा करती, दीपक जलाती और पूरे घर में भजन गूंजते रहते। लेकिन परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। धीरे धीरे रामस्वरूप का विश्वास भी कमजोर होने लगा। वह सोचता कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी भगवान उनकी नहीं सुन रहे। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। सीता भी वहां गई। संत के चेहरे पर अद्भुत तेज था। जब सीता ने अपनी परेशानियां बताईं, तो संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। वहां सुख, शांति और भगवान की कृपा अपने आप आने लगती है। सीता ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से सब ठीक हो जाएगा? संत बोले, केवल पढ़ने से नहीं, विश्वास और भक्ति से। जब मन सच्चा हो और हृदय में प्रभु के लिए प्रेम हो, तब हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उस दिन से सीता ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दिन पूरे परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सीता ने घर साफ किया, मंदिर सजाया और दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पहले दिन केवल वही बैठी। दूसरे दिन उसकी बेटी भी साथ बैठ गई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा, और फिर धीरे धीरे राम स्वरूप भी पास आकर सुनने लगा। जब घर में प्रतिदिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की ध्वनि गूंजने लगी, तो घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां हर समय तनाव रहता था, अब वहां शांति महसूस होने लगी। बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। एक रात राम स्वरूप ने सपना देखा। उसने देखा कि एक विशालकाय दिव्य स्वरूप गदा हाथ में लिए उनके घर के बाहर खड़ा है। उसकी आंखों में तेज था और चेहरे पर करुणा। वह समझ गया कि यह स्वयं बजरंग बली है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत। जहां राम का नाम और हनुमान चालीसा होती है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। राम स्वरूप की आंख खुली तो उसका पूरा शरीर रोमांचित था। वर्षों बाद उसके मन में शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। राम स्वरूप का काम पहले से अच्छा चलने लगा। जो लोग पहले उसे परेशान करते थे, वही अब उसकी मदद करने लगे। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ। घर में बीमारी कम होने लगी। सबसे बड़ी बात, परिवार के बीच प्रेम बढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में एक व्यक्ति था, भैरव सिंह। वह बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी भी। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि रामस्वरूप का परिवार धीरे धीरे खुश रहने लगा है। उसने कई बार उनका मजाक उड़ाया। वह कहता, केवल चालीसा पढ़ने से अगर सब ठीक होता, तो दुनिया का हर गरीब अमीर बन जाता। रामस्वरूप मुस्कुराकर चुप रह जाता। उसे अब किसी से बहस करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक दिन भैरव सिंह के घर अचानक बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शहर के बड़े डॉक्टर भी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। भैरव सिंह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, एक बार रामस्वरूप के घर जाओ। वहां हर दिन हनुमान चालीसा होती है। शायद तुम्हें वहां शांति मिले। पहले तो भैरव सिंह को गुस्सा आया, लेकिन बेटे की हालत देखकर वह मजबूर हो गया। उस रात वह पहली बार रामस्वरूप के घर पहुंचा। वहां पूरा परिवार मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। दीपक की लौ जल रही थी और वातावरण में अद्भुत शांति थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही ये पंक्तियां गूंजी, भैरव सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके अंदर का घमंड टूटने लगा। पाठ खत्म होने के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। आज समझ आया कि सच्ची शांति धन से नहीं, भगवान की कृपा से मिलती है। राम स्वरूप ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन भैरव सिंह अपने बेटे को लेकर मंदिर गया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने पहली बार पूरे विश्वास से हनुमान चालीसा पढ़ी। कुछ ही दिनों में उसके बेटे की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। भैरव सिंह अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हर मंगलवार गांव में प्रसाद बांटता और लोगों को भक्ति का महत्व समझाता। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई शुरुआत हुई। हर घर से भजन और चालीसा की आवाज आने लगी। गांव का वातावरण बदल गया।
जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब प्रेम और सहयोग था। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव बदल चुका है। लोग पहले से ज्यादा शांत और खुश दिखाई दे रहे थे। संत मुस्कुराए और बोले, देखा, जहां हनुमान जी का नाम होता है, वहां सुख अपने आप आने लगता है। क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर विशाल हनुमान पूजा का आयोजन किया। मंदिर को फूलों से सजाया गया, बच्चों ने भजन गाए, महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। जब शाम हुई तो पूरा वातावरण जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारों से गूंज उठा। रामस्वरूप मंदिर के कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया वह समय जब उसके घर में केवल दुख और निराशा थी, और आज वही घर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, आपने हमें सिखाया कि भक्ति केवल चमत्कार पाने के लिए नहीं होती, बल्कि मन को मजबूत बनाने के लिए होती है। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हों। उस रात पूरे गांव ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और सच में उस गांव के लोगों ने महसूस किया कि जहां सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां दुख ज्यादा देर टिक नहीं पाता। समय बीतता गया। राम स्वरूप का परिवार अब पहले से ज्यादा खुशहाल था, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा लोगों की मदद करते, भूखों को खाना खिलाते और हर मंगलवार मंदिर में सेवा करते। उनका बेटा बड़ा होकर शिक्षक बना। वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सिखाता। बेटी ने संगीत सीखा और उसके भजन सुनने दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन बेटी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या सच में हनुमान जी हमारे घर आते हैं? रामस्वरूप मुस्कुराया और बोला, बेटी, जब घर में प्रेम हो, सेवा हो, भगवान का नाम हो और परिवार एक साथ बैठे, तब समझ लेना कि वहीं हनुमान जी का वास है। बेटी की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे यह कहानी आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग रामस्वरूप के घर आने लगे। कोई अपनी परेशानी लेकर आता, कोई मन की शांति खोजने। रामस्वरूप सबको केवल एक बात कहता, हनुमान चालीसा कोई जादू नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। जब मन टूट जाए तब यह सहारा बनती है, जब डर लगे तब यह साहस देती है। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और हवाओं ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। लोग डरे हुए थे, लेकिन रामस्वरूप का परिवार मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। गांव वालों ने देखा कि सबसे ज्यादा शांति उसी घर में थी जहां हर दिन भक्ति होती थी। तूफान के बाद गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने खाना बांटा, किसी ने कपड़े दिए। लोगों के दिल बदल चुके थे। अब वह गांव केवल एक साधारण गांव नहीं रहा था। लोग उसे हनुमान जी का गांव कहने लगे। हर साल वहां बड़ा उत्सव होता। दूर दूर से लोग आते और पूरी रात भजन कीर्तन चलता। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से दुखी थी वहां आई। उसने कहा, मैंने बहुत जगह शांति खोजी, लेकिन यहां आकर मन को सुकून मिला। रामस्वरूप ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहाँ केवल दीवारें नहीं, यहाँ हर दिल में भगवान बसते हैं। रात के समय जब पूरा गांव दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था, तब ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। बच्चे जय बजरंग बली के नारे लगा रहे थे, बुजुर्ग भजन गा रहे थे, महिलाएं आरती कर रही थीं, और उसी बीच मंदिर की मूर्ति के सामने जलता दीपक अचानक और तेज चमकने लगा। लोगों ने इसे बजरंग बली का आशीर्वाद माना। उस दिन सबने एक साथ कहा, जिस घर में हनुमान चालीसा होती है, वहां सच में सुख ही सुख होता है।